मैं आपको एक वार्निंग देता हूं कि मैं जो डिसिप्लिन बताऊंगा ना वो बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन उसके बावजूद भी 90% लोग उन्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि डिसिप्लिन में रहना इज अ बिग पेन। एक बहुत बड़ी तकलीफ है डिसिप्लिन में रहना। माइंड वॉन्ट्स टू अवॉइड पेन, और माइंड का रूल है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का रूल है कि भैया कहीं पे भी तकलीफ हो रही है ना, कहीं पे भी पेन हो रहा है ना, उसको अवॉइड करो। ये प्रॉब्लम है हमारे माइंड की। इसीलिए हम एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड कहता है यार सोने में आनंद आ रहा है ना, एक्सरसाइज में तो तकलीफ होती है, चल सो जा। कोई ना कोई बहाने बना लेता है माइंड, है ना। हर चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, हम बहाने बना के उसे अवॉइड कर देते हैं। सो कहते हैं डिसिप्लिन इज अ बिग पेन, बहुत बड़ा पेन है, बड़ा तकलीफ है डिसिप्लिन। एंड इस डिसिप्लिन के पेन को माइंड अवॉइड करना चाहता है। अब यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। डिसिप्लिन में रहना तो तकलीफ है, लेकिन रिग्रेट में रहना, आज से 20 साल बाद भी अगर आप ये सोचते रहे यार लाख रुपया कहां से लाऊं, या 25 लाख रुपए कहां से लाऊं, या 5 लाख कहां से लाऊं, या घर कैसे बनाऊं, या यार कार में आज खर्चा ज्यादा हो गया, या नई कार लूं या पुरानी कार लूं, आज से 20 साल बाद भी अगर आपको ये सोचना पड़े, तो क्या आप पछताओगे? नहीं, आप पछताओगे। आज फाइनेंस का डिसिप्लिन बिल्ड कर ले हम, तो डिसिप्लिन भी पेन है, ये भी तकलीफ है, और रिग्रेट में रहना ये भी तकलीफ है। पता है जितने भी बिलियनर्स हैं वो कहते हैं यार आई डोंट वांट टू रिग्रेट इन माय लाइफ, आई एम ओके टू टेक दिस डिसिप्लिन का पेन। इसीलिए वो बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं, उनको तकलीफ होती है, रात रात भर काम करते हैं। $1 बिलियन कंपनी के जितने भी मालिक है ना दोस्तों, उन्होंने ऐसे ही नहीं बना ली $1 बिलियन कंपनी की। 9 बजे उठे, काम करना शुरू किया, 6 बजे 7 बजे काम खत्म कर दिया, उसके बाद सोसाइटी में गए, दोस्तों के पास गए, रात को मूवी देखी, एंड फिर रात को सो गए, फिर सुबह आराम से उठे 6-7 बजे, चाय वाय पी, अखबार वखबार पढ़ा, नहा धो के 9-10 बजे काम पे लगे। ऐसे नहीं बनी $1 बिलियन की कंपनियां, एक भी नहीं बनाए ऐसा बिलियनर, एक भी बिलियनर वैसा नहीं बनाए। ये जितने भी बिलियनर बने हैं ना, दे हैव गॉन थ्रू एक्सट्रीम डिसिप्लिन, एक्सट्रीम डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस का डिसिप्लिन, काम का डिसिप्लिन। और इन्होंने हर बार देखा कि यार डिसिप्लिन में भी तकलीफ होती है, लेकिन रिग्रेट करने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है। डिसिप्लिन इज अ पेन, लेकिन रिग्रेट इज अ बिगर पेन। बहुत बड़ा पेन है रिग्रेट करना। अरे यार कैसे होगा, क्या होगा, कहां से होगा, ओ शिट। मान लो 20 साल बाद भी अगर आपको ये सोचना पड़े यार मैं पापा मम्मी को घुमाने ले जाऊं या ना ले जाऊं, या 20 साल बाद कोई आदमी रखता है अरे मम्मी पापा मेरे पास ही क्यों रहेंगे, मेरा तो 2 बच्चे हैं, उनका भी खर्चा है, मेरी वाइफ का भी खर्चा है, मतलब व्हाट द हेल इज दिस। कहते हैं रिग्रेट भी तकलीफ है, डिसिप्लिन भी तकलीफ है, बट कहते हैं रिग्रेट इज ऑल्सो अ बिग पेन, सो वी हैव टू चूज आवर पेन वाइजली। मैं कहता हूं आप डिसिप्लिन में होने वाले पेन को चूज कर लीजिए। रिग्रेट का पेन कभी आएगा नहीं, डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाएगा, डिसिप्लिन में तो मजा आने लगेगा। एक एथलीट को डिसिप्लिन में रहने में मजा आता है, एक सिंगर को डिसिप्लिन में रहने में मजा आता है, एक एक्टर को डिसिप्लिन में रहने में मजा आता है। जो भी आदमी हाई परफॉर्मेंस कर रहा है उसे डिसिप्लिन में रहने में मजा आने लग जाता है। शुरू में वो डिसिप्लिन पेन है, बट बाद में वो प्लेजर है। ये शुरू में दिखता नहीं है, बाद में ये इतना बड़ा तकलीफ हो जाता है कि पूछिए मत। बिलियनर्स फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में माहिर होते हैं। देयर डिसीजंस आर नॉट इमोशनल बट आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। ओके, ये लोग जो है ना ये कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई थी, एंड वो कैलकुलेशन थी कि अगर आपने 60,000 रुपए का टीवी खरीदा है तो उस टीवी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है, और हमने देखा था कि वो 12.5 करोड़ हो सकती है किसी केस में, और किसी के केस में 1 करोड़ हो सकती है। मतलब जो आपने 60,000 रुपए खरीदा टीवी, उसके कारण आपका लॉस हो गया इतने रुपए का। ये बिलियनर्स हर चीज ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। कई बार हमारा माइंड सेट लिमिटेड हो जाता है। हम 12 लाख रुपए की कार लोन पे ले लेते हैं, जो कि हमें बस एक जगह से दूसरी जगह थोड़े आराम से ले जाती है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये जो अरबों खरबों रुपए का माइंड है ना, ये अरबों खरबों के रुपए के माइंड के अंदर अगर हमने ठीक से इन्वेस्ट कर दिया तो ये हर महीने हमें 12 लाख की कार लेने में हेल्प कर सकता है। दोस्तों आज लिटरली अपनी रोजी रोटी पे खड़ा हूं, मैं बोलता हूं कि ये मैंने उस समय फॉलो किया था, और आज हर महीने 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए या 30 लाख की कार खरीद सकता हूं, या उससे भी ज्यादा की, हर महीने, एवरी मंथ।
इस लेवल पे। बट ये है कि सारा पैसा वहीं पे कारों में ही थोड़ी खर्च करना, बट एक एग्जाम्पल है। दिस इज, इट टुक मी अराउंड 17 ईयर्स दोस्तों। मैं 2007 में सीखना शुरू किया, 2024 चल रहा है, 2010 में मैंने नौकरी छोड़ी और उससे आज 14 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, अपने दिल को फॉलो कर रहा हूं। लेकिन 14 साल बाद ही सही, आज वो दिन आ गया है, वो आज का दिन है। आज अभी इसी वक्त खरीद सकते हैं जो खरीदना चाहें दोस्तों। दिस इज द पावर, क्योंकि कैलकुलेशंस जो है ना, ये कैलकुलेशन समझाती है कि भैया कार में 12 लाख जरूर डालें, लेकिन वो 12 लाख का कार का काम 3 लाख की सेकेंड हैंड कार से भी चल सकता है। राइट, मैं नहीं कह रहा कि कार मत खरीदें, लेकिन शुरू में 12 लाख रुपए की कार खरीदने में जो 3 लाख रुपए में काम चल सकता है, उसके लिए हमने 12 लाख रुपए डाले। एंड बिलियनर में से कई बिलियनर्स ऐसे हैं जो सेकंड हैंड कार पे जाएंगे और ये जो 9 लाख है ना, इसको डालेंगे वहां पे जहां से कुछ बिल्ड हो सके, जहां से बिजनेस इनकम आ सके। कार भी आ गई, बिजनेस भी आ गया। 12 लाख रुपए अगर आपके पास है लोन लेने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन लोग पता है क्या कहते हैं? लोग कहते हैं सर ये 12 लाख है ना, इनमें से एक्चुअली हमारे हाथ में तो 3 ही लाख है, बाकी 9 लाख तो रुपए किससे आएंगे? लोन से आएंगे सर। और 9 लाख रुपए लोन से आएंगे, कार लोन के सर। तो सर ये तो पैसा हमारा है ही नहीं। अरे भाई, अगर कार लोन मिल रहा है ना, तो कार लोन हो सकता है तुम्हें 10% की रेट पे मिले, तो पर्सनल लोन ले लो 14% की रेट पे, क्या दिक्कत है? अगर यही 9 लाख रुपए कार के लोन के लिए ले सकते हो, तो 14% पे पर्सनल लोन ले लो और ये 9 लाख रुपए बिजनेस में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, सीखने में लगाओ। बट हम क्या कहते हैं? सीखना तो खर्चा है, किसी से सीखना तो खर्चा है भाई। सीखोगे नहीं तब तक ये कैलकुलेशन ही नहीं आएगी, सीखोगे नहीं तब तक ये समझ ही नहीं पाओगे कि ये मेरे साथ हो रहा है। टीवी की भी बात करें, अगर 60,000 रुपए की टीवी की, तो 60,000 रुपए में से चलिए टीवी लेना बहुत ही जरूरी है, तो वही टीवी थोड़ा छोटा ले लो, 30,000 का ले लो। बट छोटा तो अच्छा नहीं लगता, दीवार बड़ी है हमारी। चलिए सेकंड हैंड ले लीजिए, अगर बड़ा भी लेना है तो 30,000 में सेकंड हैंड मिल जाएगा। 30,000 बचाइए, एटलीस्ट उसे तो इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन लोग नहीं करेंगे, नहीं नया ही चाहिए, टीवी है, अरे वो टीवी जैसी चीज भी। मतलब टीवी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी बहुत चीजें हमारे घरों में, हमारे घरों में ऐसी बहुत चीजें हैं। आदमी डाइनिंग टेबल लेने जाता है, देखने जाता है, बजट माइंड में सोच के जाता है, 15,000 की ले आता, 30,000 की। मतलब यहां तो होना चाहिए कि 15,000 की चीज 7.5 में ले आए कैसे, लेकिन हम क्या, 15 का बजट था हमारा और हम 30 खर्च करके आ गए। चलो यार डाइनिंग टेबल एक ही बार खरीदते हैं। हर चीज में हम लोग ऐसा ही करते हैं, हर चीज में हमारा मिडिल क्लास फैमिलीज का ऐसा है। मिलियनर्स का उल्टा है। मिलियनर्स कहते हैं इस चीज का बजट मेरा 1 करोड़ रुपया है, इसको मैं कैसे 50 लाख में ले आऊं। इस चीज का बजट मेरा 1 लाख रुपया है, कैसे इसको 75 लाख में ले आऊं। हम उल्टा करके आते हैं। हमसे कोई भी स्मार्ट आदमी हमें मिलता है, और किसी भी चीज को, हम एसी खरीदने जाते हैं, हमारा बजट होता है 30 लाख रुपए, 30,000 रुपए का, मार्केट में जाते हैं 50,000 का खरीद लाते हैं। एवरीवेयर वी डू द सेम मिस्टेक माय डियर फ्रेंड, चाहे किसी भी झांसे में आके करें हम। फ्रिज का हमारा बजट 20,000 का है, हम 25,000 30,000 का लेके आएंगे। हम हर चीज में, फोन हमारा 15,000 रुपए का, 20,000 के से काम चल सकता है, हम में से 90% लोग 50,000 का फोन खरीदेंगे। ओके, एंड दिस इज द वे ऑफ आवर लिविंग।